हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स काइनेमेटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। आई थिंक आपने लेक्चर 5 को बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसी की एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं उसका, फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में आपको। ठीक, ओवरव्यू करते हैं। ये देखिए, हमने लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस की थी, ये वाली। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, एंड s nth u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस कर ली थी, और ये सिर्फ तब वैलिड होती हैं जब सारे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगी तब ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको शॉर्टकट्स करवाए थे मोशन अंडर ग्रेविटी के, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सबसे बढ़िया एग्जांपल होती है ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ड्रॉप केस के शॉर्टकट किए थे, एंड अप थ्रो के शॉर्टकट्स किए थे। ये वाले ड्रॉप का शॉर्टकट क्या था? हमने यहां से एक बॉडी को छोड़ दिया तो वो फॉल कर रही है। ओके, इन टाइम टी वो कितना फॉल कर जाती है? टाइम टी में कितना फॉल कर जाती है सर? हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और एच नीचे जाकर स्पीड कितनी हो जाती है? 2gh अंडर द रूट। सब पता है आपको, इसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो h नीचे जाकर कितनी स्पीड अटेन हो जाती है? 2gh अंडर द रूट। या रिवर्स, इसको h फॉल करने में कितना टाइम लगता है सर? ये लगता है 2h बाई जी अंडर द रूट। ओके, सेम वे मैंने अप थ्रो करवाया। अगर एक बॉडी को ऊपर फेंके v की स्पीड से, तो कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाती है? v बाई जी, ये वाला v बाई जी। ऊपर जाने का टाइम v बाई जी, वापस आने का टाइम भी v बाई जी, टोटल टाइम 2v बाई जी। और अगर v से फेंकोगे बाहर, वापस आकर हिट भी v से ही करेगा। ओके, एंड मैक्सिमम हाइट, हमने ऊपर फेंका, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है? v स्क्वायर बाय 2g। यस सर, कर चुके हम ये सारा। ठीक है, इक्वेशंस लगानी आती हैं, ये शॉर्टकट पता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन आई विल से। मतलब इसमें आपके शॉर्टकट्स के भी फंडे क्लियर होंगे, इक्वेशन लगाने के भी फंडे क्लियर होंगे। काफी ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है इसमें। एक 9th में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है कुछ बच्चों को, वो भी क्लियर होने वाली है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी यही है इस टॉपिक में। देखिए क्या चीज है, और हम इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से कर देते हैं ताकि हर चीज से हमें क्लैरिटी आ जाए। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, देखो। अ बॉल इज थ्रोन अप with velocity 10 meter per second from top of a building 40 meter high। यहां पर एक बिल्डिंग है which is 40 meter high। इस बिल्डिंग के टॉप से, यहां से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका with speed 10 meter per second। ओके सर, हमने यहां से बॉल को ऊपर फेंका। ऑब्वियसली ये बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, यहां जमीन पर जाकर हिट कर जाएगी। बस हमें यही कैलकुलेट करना है कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड। सो क्वाइट सिंपल, डेली लाइफ जैसी बात लग रही है। किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर बॉल फेंकी, ये ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे जाएगी, कब हिट करेगी? ठीक है,
हम इसको दो मेथड से करेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाए। लो मेथड 1, प्रॉपर फिजिकल मेथड, प्रॉपर सारा इसका स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखो यहां टाइम 0 है, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, टाइम 0, हमने इसको फेंका। आप बताओ, अप थ्रो वाला केस है ना, हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका, अप थ्रो, तो इसको मैक्सिमम यहां तक ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर जाने का टाइम आपको पता है v/g, सीधा ही v/g। हमने 10 की स्पीड से फेंका है, कितने टाइम में यहां पहुंच जाएगा? v/g। ओके सर, 10/10, 1 आ गया सर, 1 सेकेंड में वो टॉप पे पहुंच गया यहां पर। ओके सर, 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया। और बताओ कितना वो ऊंचा जाएगा? हाइट, अप थ्रो के शॉर्टकट्स किए थे हमने, सीधा लग रही है। बिल्डिंग पे खड़े होकर फेंका, कितने टाइम में ऊपर? 1 सेकेंड। कितना को ऊपर? मैक्सिमम हाइट कितनी है सर? v²/2g है, v²/2g, ठीक है। v कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर बाय 2g। 10 से फेंका, कितना वो ऊंचा गया? आई एम कैलकुलेटिंग दिस, कितना को ऊंचा गया वो? v²/2g, ये कट गया सर, ये आ गया 5 मीटर, वो 5 मीटर ऊपर गया है। ओके ग्रेट, 1 सेकेंड में पहुंच गया और 5 मीटर गया है। मैं लिख देता हूं यहां पे 5 मीटर, डन। अब उसको वापस आना है। ये देखिए ऊपर गया, ऊपर जाके रुक गया एट टॉप, इट स्टॉप्ड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सही, बट इट स्टॉप्ड। मतलब मैंने ऊपर फेंका, ऊपर जाके रुक गया, उसके बाद क्या बन गया? ये ड्रॉप केस। जैसे मैं एक बॉडी को छोड़ता होता हूं, इट्स अ ड्रॉप केस। तो मैंने इसको फेंका, यहां जाके रुक गया, उसके बाद ये ड्रॉप केस है। तो यहां से जमीन तक जाने का टाइम निकालना है। ये देखिए यहां से ऐसे जमीन तक का टाइम निकालना है, बस 1 सेकेंड तो पहले लग चुका उसे, बाकी ये टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम आ जाएगा सिंपल। 1 सेकेंड, नाउ इट हैज बिकम ड्रॉप केस, नाउ ड्रॉप केस। बड़ा मजा आ रहा है यार। पहले अप थ्रो बन गया ये, और उसके बाद टॉप पे जाकर रुक गया है, नाउ इट हैज बिकम ड्रॉप केस। तो पहले हमने इसके फंडे लगा लिए, अब हम इसके फंडे लगा देंगे। हमें टाइम निकालना है बेटा, यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है। ड्रॉप केस में टाइम ये रहा, ये रहा। अच्छा कितना फॉल करना है इसे देखो, नया केस बन गया। यहां से यहां तक की पढ़ाई, हम पढ़ाई टुकड़ों में कर रहे हैं। पहले हमने ये 5 मीटर की पढ़ाई की, अब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आप बताओ कितना फॉल करना है? दिस 5 एंड दिस 40, सो टोटल 45 मीटर। अच्छा, नाउ ड्रॉप केस, सो it has to drop, it has to fall 45 मीटर्स ग्राउंड तक जाने के लिए। सो कितना टाइम लगेगा? 2h/g रूट लगाते होते हैं।
हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, इसको एच फॉल करने में कितना टाइम लगा? सर ऐसे आता होता है जी, तो 2h बाय जी अंडर द रूट, 2h बाय जी अंडर द रूट। ओके सर, तो 90/10 रूट, ये कट गया, 9 का रूट कितना हो गया बेटा? 3 सेकेंड। यस, सो कितना आराम से समझा रहे यार। बॉडी को फेंका और 1 सेकेंड लगा इसको ऊपर जाने में, और उसके बाद 3 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड लगे इसको वापस आने में। सो आंसर कितना बन जाएगा आपका? 1 + 3 सर 4 सेकेंड। यहां फेंकने से लेकर जमीन तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड्स। क्लियर? यहां 1 सेकेंड, then it has become drop case, so 3 second more, answer is 4 second. Okay, बहुत प्यारा मेथड था ये, क्योंकि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है बॉल जा कहां रही है, कितने टाइम में कहां पहुंच गई। हमने ऐसे फेंका, यहां पहुंच गई, और उसके बाद वापस 1 सेकेंड, ड्रॉप केस 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। गुड। मेथड 1, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा एक बार दोबारा। मैं चाहता हूं एट अ स्ट्रेच आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ हो ये इक्वेशंस, ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, बिकॉज लास्ट टाइम जब किया था तब हमने इसका प्रूफ एंड ऑल दैट भी साथ में किया था। अब हमें नहीं चाहिए प्रूफ, हमें ये रिजल्ट्स चाहिए बस। तो कॉपी में लिखिए पहले ये ऐसी बॉक्स बना के, ये एंड ये एंड ये, उसके बाद ये क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, वीडियो रोक लीजिए और नोट कर लीजिए सारा। देन सेकेंड मेथड करते हैं, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2। लीजिए मेथड 2। ये भी बड़ा प्यारा मेथड है। क्या कहता है ये? मान लीजिए हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, हाँ जी, बिल्डिंग है हमारे पास 40 मीटर हाइट वाली, और हमने इसके टॉप से एक बॉल को फेंका विद 10 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0 पर ये बॉल जाएगी और वापस आएगी। हाँ, हमें यहां तक का टाइम बताना है कितना है। इसको यहां से फेंका, जाकर ग्राउंड तक आने का टाइम बताना है। ये क्या करें? एक मेथड तो कर लिया, वो ये टाइम निकाला, फिर ड्रॉप केस बना के सारा टाइम निकाला। चलो, अब थ्रो भी क्लियर हो गया, उसी बहाने ड्रॉप केस भी क्लियर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी। सेकेंड मेथड, इसमें हम टुकड़े नहीं करते। जैसे ये पढ़ाई अलग की थी, ये पढ़ाई अलग की थी, नहीं करते, सीधा ही ये मेरे लिए इनिशियल सिचुएशन है, आई लिख देता हूं इनिशियल, और ये मेरे लिए फाइनल सिचुएशन है। यहां से लेकर यहां तक की पढ़ाई, पूरे की पढ़ाई एट अ स्ट्रेच, कोई टुकड़े नहीं, कुछ नहीं। यस, ओवरऑल स्टडी, ओवरऑल स्टडी, इनिशियल टू फाइनल।
ओवरऑल स्टडी। ओके, नोटिस करो, हमने ऊपर में कहा ये बॉडी चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट। ऊपर रहेगा, ये ऊपर गई पता नहीं नीचे गई, वॉट एवर हैपेंड ड्यूरिंग मोशन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट फॉर द होल जर्नी। g is constant. Now acceleration is constant throughout journey. कितनी है? Acceleration is constant. That is कितनी है? g है and downward है, g downwards. Okay. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगाना अलाउड हो गया। पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चलो लगाते हैं। सर कौन सी लगाने चाहते हो? देखो आप यहां से यहां तक का, मैं यहां लिखता हूं, t आपको निकालना है, यहां से यहां तक का t आपको निकालना है, तो कोई ऐसा रिलेशन चूज करेंगे जिसमें t आए, तभी t निकलेगा यार। अच्छा, एक्सेलरेशन तो पता ही होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सेलरेशन पता होगी। ओके सर, इनिशियल स्पीड पता है, हमने 10 से भेजा है ना, ये देखो 10 इनिशियल स्पीड पता है, एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, यहां तक, ये इनिशियल ये फाइनल। सर डिस्प्लेसमेंट पता है 40, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कुछ ऐसे वाला लगाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस कर करके पता लगना शुरू हो जाएगा इक्वेशन कौन सी लगाना करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता रहूंगा हर क्वेश्चन में कि क्यों मैंने ये इक्वेशन लगाई। भाई साहब टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, u पता है, s पता है, सो वी शुड यूज दिस। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। इसने मुझे बताया कि ये लगाओ आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ओके, हो गया। s कितना है? व्हाट इज s? व्हाट इज s? s क्या होता है? अच्छी बात सीखोगे। s क्या होता है? डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। बी वेरी केयरफुल। s क्या होता है? यहां पे कर देता हूं। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, इस फॉर्मूले में ऑलवेज s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ut हाफ at स्क्वायर, सब कुछ भरेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं बेटे, आप नोट कर चुके हो। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, हमें टिप्स पर है अब ये फॉर्मूला। ओके सर, ये लगाना है, चलो लगाते हैं। s कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल, फाइनल, सीधा वेक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं सोचते होते। हमने एक बॉडी को यहां से फेंका, यहां से फेंका, ऊपर गई 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 गई, फिर आई 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 आई, फिर नीचे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल, फाइनल, सीधा वेक्टर। वो कहां गई कहां नहीं गई डजंट मैटर, ये चाहे ऐसे होके जाए, हमें थोड़ी देखना है, हमें तो इनिशियल, फाइनल, डायरेक्ट। अच्छा, ये आप समझते हो, बॉल कोई ऐसे थोड़ी ना गई है,
हमने ऐसे थोड़ी ना फेंका, हमने तो ऊपर फेंका है। इट इज एक्चुअली दिस, ये ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आ गया। ये तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा इधर दिखा दिया मैंने। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल, फाइनल, डायरेक्ट वेक्टर। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, डायरेक्ट वेक्टर कितना है 40 मीटर। सर 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 40, डिस्प्लेसमेंट इज 40। ओके, सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 10। हमने बॉडी को फेंका है 10 से, यस 10। -10, वेरी इंटरेस्टिंग, माइनस। सर वाई बिकॉज मैं यहां पे एक फंडा बना के दे रहा हूं आपको। आगे से कभी नहीं बोलना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने हल्की सी बात की थी, अब सही पिक्चर समझ आएगी आपको। जब भी काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगानी है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क करते होते हैं, किसी एक डायरेक्शन को, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर लो। यस हाय सर आप हिंदी लिखते हो, हाँ बेटे। जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हिंदी में लिखनी है, ताकि नोट्स में वो अलग चमक आए। आज से 6 महीने बाद जब चैप्टर 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, आप इनको रिवाइज करोगे, तब ये बारीक चीजें भूल जाती हैं। सो हिंदी में रहेंगी तो चमक के बाहर आएंगे कि भाई मेरा ध्यान रखना है तूने, समझ आई। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगानी है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर लो। ओके, सो जो क्वांटिटीज उस डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लो, जो क्वांटिटीज उस डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लो, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव लो। दैट्स द एक्चुअल वे टू अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। अब मैं आपको दिखाता हूं लिंक। बचपन में जब हम क्वेश्चंस करते थे, या मैंने लास्ट क्लास में भी कराया छोटे बच्चों की तरह, तो बोला जाता है कि बेटा जब बॉडी नीचे आए, ये देखो हमने बॉडी को छोड़ा, अगर बॉडी नीचे आए तो बेटे जी को प्लस लेना है, और अगर हम बॉडी को ऊपर फेंके तो बेटा जी को माइनस लेना है। अच्छा, मैंने मैडम से पूछा, मैं कहा मैम क्यों? मैम कहते देखो बेटा जब ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी उसे फास्ट कर रही है, तो इसलिए ग्रेविटी उसको प्लस करवा देगी। जब ऊपर फेंका तो ग्रेविटी अपोज कर रही है उसे, तो इसलिए ग्रेविटी उसे माइनस करवा देगी। ये छोटे बच्चों के तौर पे ठीक है। तो मैम से ये डाउट पूछना चाहिए था कि मैम अगर हम ऐसे फेंकें मींस बॉडी ऊपर जाकर वापस आ जाए, कुछ पोर्शन में ऊपर गई है, कुछ पोर्शन में नीचे गई है, फिर जी को क्या लें, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैम शायद ये आंसर देंगे कि चलो बेटा इसको अलग पढ़ाई करो, इसकी अलग पढ़ाई करो, वैसे भी हो जाएगा।
बट क्यों करें? बहुत प्यारी बात चल रही है, आई होप आप पकड़ रहे हो। मैम कहते हैं बेटा इसकी अलग कर लो, इसकी अलग कर लो। इसके वक्त जी को नेगेटिव ले लेना और जब ये रिटर्न कर रहा है तब पॉजिटिव ले लेना। हाँ मैम वो तो ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं इसको ब्रेक करूं। मैं तो चाहता हूं एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करूं, यहां से लेकर यहां तक की एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करूं। और अलाउड है पढ़ाई, बिकॉज फॉर द होल जर्नी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज फिक्स, सो आई डोंट नीड टू ब्रेक इट। ये यहां से लेकर यहां तक की सारी जर्नी में, यार वो चाहे ऊपर गया चाहे नीचे गया, डजंट मैटर, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, so I should be allowed to apply kinematics equation। ठीक है सर, फिर कैसे लगाते हैं? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बचपन का मेथड भी ठीक था, वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है, ऊपर जाते नेगेटिव ले लो, नीचे आते पॉजिटिव ले लो। असली में ऐसा नहीं होता। असली बात सुनना, जब भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगानी है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क करना होता है, जो क्वांटिटीज उस डायरेक्शन में हो उन्हें पॉजिटिव भरना है, जो उससे ऑपोजिट हो उन्हें नेगेटिव भरना है। और हमारी एक जनरल हैबिट है कि बॉडी जिस तरफ ओवरऑल गई हम उस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेते होते हैं। लाइक हमने बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी ऊपर गई है ना, ओवरऑल बॉडी ऊपर ही गई ना, तो हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते होते हैं। इसलिए जी को नेगेटिव लिया गया था क्योंकि जी ऑपोजिट है। और जब बॉडी को ऊपर से छोड़ा, बॉडी नीचे आई ना, नीचे ही आई, हम नीचे वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं और जी भी नीचे को है इसलिए पॉजिटिव। ये है ट्रुथ। यहां पे ये देख, हमने बॉडी को ऊपर फेंका, ऊपर जाकर वापस आ गई, ओवरऑल तो नीचे ही आई ना, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ गई, ओवरऑल तो नीचे ही आई ना। तो नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हमने। मैं लिख देता हूं, ओवरऑल बॉडी नीचे गई, चाहे ऊपर गई है कुछ देर, उसके बाद तो नीचे ही गई ना, ओवरऑल बॉडी नीचे गई, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लो। यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग हियर। बेटा इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझने में हमारा टाइम लग जाएगा 10 मिनट 15 मिनट। एक बार आ गया, इट इज गोइंग टू हेल्प इन मैनी क्वेश्चंस। आपको टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन, मोशन तो पता नहीं कैसे कैसे आने वाले आगे, तो यू कैन डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ब्रेक 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 में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है कई बार, तो बेटर डायरेक्ट इनिशियल डायरेक्ट फाइनल आंसर। सर किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते थे, यहां हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी हैबिट है कि चल यार किसी एक को तो लेना ही है। जिस तरफ बॉडी ओवरऑल जाएगी, ओवरऑल गई, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने की आदत है। जरूरी नहीं था डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव लेना, आप अपवर्ड कोई पॉजिटिव ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। खैर चलते हैं आगे। अब कंपाइल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एक बार समझाने की जरूरत थी, अब क्वेश्चन में आराम से चलेगा और 3-4 बार 5 बार लगा के रट जाएगा, पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। सर हमने बॉडी को फेंका, बॉडी जाकर वापस आई है, बताओ कितने टाइम में आई है?
मेरे दिमाग में पहली बात, फॉर द होल जर्नी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, उसको लगाने के लिए किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना होता है। जिस तरफ बॉडी ओवरऑल गई है मींस डाउन, उसी को पॉजिटिव रख लेते हैं। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रख ली, तो जो जो चीजें डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव, जो अपवर्ड है वो नेगेटिव। एस इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 40 प्लस 40 क्योंकि डाउन है। गुड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन अपवर्ड है, सो इट विल टेकन -10। टाइम हमें निकालना है ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है, सारे रास्ते उसकी एक्सेलरेशन कितनी है डाउनवर्ड 10। चाहे बॉडी ऊपर जा रही थी चाहे बॉडी नीचे जा रही थी, लेकिन सारे जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऑलवेज 10 डाउन। डाउन इज टेकन पॉजिटिव, हाफ a t स्क्वायर। सरिया ये एक अलग सी बात समझ में आई कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये फंडा अब आप +1 में हो गए हो, इतनी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए आप। डोंट वरी, एक क्वेश्चन में नहीं भी पता लगेगी, आगे आगे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन होने हैं यार, शुरुआत हुई है अभी तो। बट हां, इस चैप्टर का ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सीखना जरूरी है, आगे क्वेश्चनों में और क्लैरिटी दे देगा। हो गया सर, ये 2 काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दो 8, 5 से डिवाइड -2t, 5 से डिवाइड t स्क्वायर, आई गॉट t स्क्वायर -2t -8 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे, लिख के दिखा दूं, t स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 0, t कॉमन, t -4 प्लस 2 0, यानी टाइम आ गया या तो -2 या फिर 4, या तो टाइम -2 या टाइम 4। नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव टाइम कभी -4 बजे, कभी क्या है दोपहर के -2 बज गए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सो आंसर इज 4 सेकेंड्स। सेम आंसर आ गया। अभी मैंने कराया तो देखो, मैंने ये भी समझाया ये भी समझाया, लिखना पड़ा। अगली बार से सीधा इनिशियल फाइनल पे लगाओ, डायरेक्शन पॉजिटिव लो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। बस सीधा ये लगाते ही आंसर। इस फॉर्मूले को अपने आप पता लग गया कि बॉडी ऊपर जाके आई है, ऊपर जाके फिर नीचे आई है, सब पता है। इसमें सारा टाइम अपने आप कैलकुलेट कर दिया, आपकी टेंशन नहीं है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। वीडियो रोककर नोट कीजिए। इक्वेशन लगाने के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई है। स्टार डाल के हिंदी में ऐसे नोट करना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फंडा तो समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हमने एक बॉडी को यहां से ऊपर फेंका 40 की स्पीड पर, ग्राउंड से एक बॉडी को ऊपर फेंका
रुको, पहले हम सिंपल वर्डिंग लिखते हैं ताकि आप उससे कैच कर सको बात को। A body is thrown up with velocity 40 meter per second from ground। हमने एक बॉडी को 40 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया। कहता फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 seconds। 6 सेकंड में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, ये भी मेरा नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे पिछला अच्छा सा था ना, ऐसे ही मजेदार है भी। एक क्वेश्चन के बहाने 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट्स तैयार होंगे आपके। हमने 40 की स्पीड से फेंका, ये ग्राउंड है, टाइम 0 पर हमने इसको फेंका 40 की स्पीड पर। चलो ठीक है, टाइम 0 लिखा हुआ है, ओके। सर 40 की स्पीड से फेंक दिया। कहता बताओ 6 सेकंड में उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह कितना है, कहां है, मतलब 40 की स्पीड से फेंका है, उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। 6 सेकंड में कहां गए। एक बच्चा बोलता सर अप थ्रो का क्वेश्चन है, अप थ्रो का, बॉडी ऊपर फेंकी है, अप थ्रो। मैं कहा हाँ बेटा वेरी गुड। और सर डिस्टेंस निकालना है, कहता डिस्टेंस। मैं कहा हाँ निकालना है। फिर कहता वो लगाओ सर आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, v²/2g। 40 से फेंका है ना, 40 से, तो कहता सर ये लगाओ v²/2g। क्या यार, ये डिस्टेंस देता है? नहीं, ये देता है मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर 40 से फेंका, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, ये तो वो आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भी 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में, वो थोड़ी यार ये दे सकता है। शॉर्टकट्स बताए गए हैं आपको, 50% क्वेश्चनों में काम भी आएंगे, बट हर जगह थोड़ी यार। शॉर्टकट तब लगाना है जब एज इट इज वही चीज पूछी हो। अगर पूछा हो मैक्सिमम हाइट बताओ, तब लगाओ। अगर पूछा हो 1 सेकंड में बताना, 2 में बताना, 3, फिर थोड़ी हाई सर फिर क्या करेंगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, असली चीज वही है, ये भी तो उसी से आया था। असली इक्वेशंस हैं, ये उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं जो क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेंगे टाइम बचाने में। असली तो सारी चीजों का जन्मदाता इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस ही लगानी है हर जगह। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट इनको लगाने के लिए, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जी कांस्टेंट। ओके सर, लगाते हैं। मैं कहा बेटे बताओ, बॉडी जा रही है ऐसे, ये 6 सेकंड में बताना जरा, 6 सेकंड में बताना कितनी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो आपको पहली बात क्लियर हो गई, शॉर्टकट नहीं लगेगा। शॉर्टकट इज फॉर मैक्सिमम हाइट। आई हैव टू कैलकुलेट इन बिटवीन हाइट। इक्वेशंस लगेंगी, कौन सी लगाऊं, है सारी एक ही, पर उनमें से अब कौन सी लगाऊं। देखो क्या चाहिए, एस निकालना है सर,
कितना डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो चीज निकालनी है। एस क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सर 6 सेकेंड्स। ओके टाइम दिया है और एक्सेलरेशन तो पक्का ही दी है, ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं, मजे करो। और यू दिया हुआ है इनिशियल स्पीड 40, इनिशियल स्पीड दी हुई है 40। इसको देखकर पता लगा ये लगाना चाहिए S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगाना चाहिए। ओके तो फिर कैसे लगाऊं, S निकालना है, S निकालना है। ओ एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, ये लगाते वक्त एक डायरेक्शन पॉजिटिव, कौन सी लोगे, अपवर्ड ही ले लो, बॉडी अपवर्ड गई है, जिस डायरेक्शन में ओवरऑल जाए यार उसी को पॉजिटिव ले लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली गई है। चलो इक्वेशन पता लग गई, ये पता लग गया। सर एस हमें निकालना है, यू कितना है, यू 40, इनिशियल वेलोसिटी 40 प्लस 40 या माइनस 40 बताओ, प्लस 40 या माइनस 40, प्लस 40 सर। अभी चले क्वेश्चन में आपने माइनस लिया था क्योंकि उसमें मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, तो अपवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव लिखना पड़ा। अब मैंने इसी को पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को, तो ये भी ऊपर ही है तो प्लस। बॉडी जिस तरफ ओवरऑल जाए यार उसे प्लस ले लिया करो, आसान तरीका है ये। खैर भूलो सारा कुछ, काम की बात। 40 से का 6 सेकंड में डिस्टेंस बताओ। S इज इक्वल टू यू टाइम 6 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस में। हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन इज माइनस 10 टाइम 6 है। यस सर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। हमने एक बॉडी को फेंका, 6 सेकंड में उसका डिस्टेंस बताना है, कहां तो पहुंच गया वो, तो u t 6 सेकंड प्लस हाफ a इज माइनस 10 t स्क्वायर। ओके इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है इसलिए पॉजिटिव, एक्सेलरेशन डाउन है इसलिए नेगेटिव। सर ये आ गया, कितना बना ये 240, ये माइनस ये 36 18 माइनस 180 60 मीटर आंसर आ गया जी। यू पता है, टाइम पता है 6 सेकंड, एक्सेलरेशन पता है, एस आ गया है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है, इनिशियल वेलोसिटी बचपन वाली बात होगी ना, ऊपर फेंका है वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, नॉर्मल बात होगी वाली। सर 60 मीटर। हाँ तो मैंने बच्चे से पूछा डिस्टेंस बताओ, कहता सर 60। हमने इसको फेंका, ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ये तो छोटा बच्चा भी लगा लेगा, इसमें क्या है। अब सुन, हमने इसको फेंका, मैंने पूछा ना बता 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो बच्चा कहता आ गया सर 60। मैं कहा ऊपर फेंका है, 6 सेकंड में डिस्टेंस बताना है, तो फॉर्मूला लगा दिया सर, आ गया। ओए ये तो डिस्प्लेसमेंट आई है, डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले में एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस थोड़ी है ये। मैं थोड़ा इधर स्पेस बना रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है यहां पे। हाँ जी, ये तो डिस्प्लेसमेंट आई है यार,
डिस्टेंस थोड़ी आया है। बच्चा कहता सर एक ही तो बात है, हमने ऊपर फेंका है ना, ऊपर फेंका है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 6 सेकेंड में यहां कहीं क्या होगा। वैसे तो बच्चा कहता बहुत ऊपर क्या होगा, बहुत ऊपर क्या होगा, 6 सेकेंड में यहां कहीं क्या होगा। तो सर यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस है। सर एक ही तो बात है, आप अलग अलग क्यों कह रहे हो। तूने देखा है कि बहुत ऊपर गया है और ये यहां पढ़ रहे हैं हम। पता तो कर कि कहीं कहीं वापस तो नहीं आ गया। चेक। देखो अगर तो ये ऊपर ही जा रहा था 6 सेकंड्स तक, हमने फेंका, अगर ये 6 सेकंड ऊपर ही जाता रहा फिर तो आपकी बात ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन अगर जाकर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगी, जबकि डिस्टेंस ये होएगा, फर्क पड़ जाएगा। देखते हैं। फॉर डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस निकालने वालों में होता है, डिस्प्लेसमेंट जरूर फॉर्मूले से आती है, डिस्टेंस नहीं आता। फॉर डिस्टेंस देखो कहीं वापस तो नहीं आया, वी हैव टू चेक, कहीं वापस तो नहीं आ गया। देखते हैं यार, ऊपर जाने में कितना टाइम लगना है पूछना इससे। वैसे 40 से फेंका, ऊपर जाने का टाइम कितना है, v/g। ऊपर जाने का टाइम v/g, v है 40, सर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। ओके, आया मजा। 4 सेकेंड्स हमने 40 से ऊपर फेंका, ये टॉप पर कितनी देर में पहुंच गया, 4 सेकेंड्स में। हमने पढ़ाई करनी है 6 सेकेंड्स की, तो क्या हुआ, या 4 सेकेंड से ऊपर उसके बाद नीचे, 4 सेकेंड में ऊपर उसके बाद नीचे, वापस आया है गुरु, तो ध्यान से करना पड़ेगा। वापस आया है, फर्क आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। लो ये ऐसे जाके वापस आया है, ये टाइम 0, ये टाइम 4, ये टाइम 6, कुछ ऐसा सीन हुआ है। मजा आया यार, आज तो बातें निकल के आ रही है क्वेश्चनों के अंदर से। आज सर मुझे जो सबसे प्यारी चीज पता लगी कि ये फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। ये डिस्प्लेसमेंट देता है। फॉर डिस्टेंस देखना पड़ता है कि कहीं वापस तो नहीं आ गया, देखना पड़ता है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना बॉडी, रिटर्न रिटर्न तो नहीं हो गई, देखना पड़ेगा। चलो डिस्टेंस निकाल देते हैं, लो मिनटों में। हाँ जी सर, रियलिटी क्लियर हो रही है। फेंका 4 सेकंड में ऊपर, उसके बाद बैक फॉल कर गया वो, कोई बात नहीं। जरा ये एच निकाल लो, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा एक बार, 40 से फेंका ना, 40 से फेंका, कितना ऊपर जाएगा एक बार मैक्सिमम हाइट। हाँ इसका शॉर्टकट है मेरे पास, v²/2g। तो ये 1600, 800, 10 से 80, सर 80 मीटर ऊपर गया है। ओके, फिर बैकफॉल कर गया, कितने सेकंड के लिए बैकफॉल बेटा, 2 सेकंड। 4 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक बॉडी वापस गिर रही है, 2 सेकंड में फॉल डाउन, कितना, हाफ GT² लगाते होते हैं ड्रॉप केस।
शॉर्टकट्स के फायदे हो रहे हैं यार, सारा मोशन नजर आना शुरू हो गया, बॉडी अच्छा उरे पहुंच गई, फिर ऐसे आ गई, ये कितना है, कितना टाइम है, सब क्लियर। यहां से 2 सेकंड फॉल, कितना का फॉल, हाफ जी टी स्क्वायर बता देगा बिकॉज ड्रॉप बन गया यहां से, तो हाफ जी टाइम 2 का स्क्वायर 20 मीटर बैकफॉल। अब चमकी बात, 80 मीटर ऊपर गया, फिर 20 मीटर डाउन आ गया, तभी तो 60 रह गया डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले को प्रणाम करना चाहिए यार, इसको सब पता है कि बॉडी ऊपर भी जाएगी फिर नीचे भी आएगी, क्या बात है यार, डिस्प्लेसमेंट दे दी इसने प्रॉपर 60। इसको सब पता था कि क्या क्या होने, मतलब ये परवाह ही नहीं करता कुछ हो ही जाए यार। ये कहता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सारी जर्नी में, चाहे बॉडी ऊपर जा रही है चाहे ऊपर जाके वापस आ रही है, हार्डली मैटर फॉर मी, अप्लाई मी, आई विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए रियलिटी में जाना पड़ता है कि कहां घूम रहा है भाई साहब, तो मेरा ख्याल है डिस्टेंस आएगा आपका एक्चुअल पाथ, पहले 80 ऊपर गया फिर 20 डाउन आ गया, तो असली पाथ हुआ 80 प्लस 20 मींस 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा जाए 100 मीटर, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो 60 मीटर। ओके, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, इट वाज गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन, लाइक ये क्वेश्चन है, T/3, चलो ये वाला करते हैं जी क्वेश्चन सेकेंड ही। पहले एक फंडा बताता हूं आपको, वो भी हमें क्वेश्चनों में हेल्प ही करेगा। टाइम है हमारे पास अभी 15 मिनट, तो 15 मिनट में कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा। इट विल हेल्प अगेन इन क्वेश्चंस। अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व भी करता है, ठीक है। हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया जी, a body is dropped, ओके, ड्रॉप, तो कंसेक्टिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, कंसेक्टिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की रेशियो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की रेशियो इज व्हाट, 1:3:5:7 एंड सो ऑन। प्रूफ, ये मैं एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बता दिया, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, मैं प्रूफ कर देता हूं, और एक बाकी क्वेश्चनों में हेल्प बहुत करता है ड्रॉप केस ही देखिए, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ख्याल रखना लगेगा तब जब ड्रॉप करोगे, ओके। सर ड्रॉप के अलावा और क्या होता है ऑप्शन, भाई साहब थ्रो होता है, ये दिस इज ड्रॉप, it can be thrown or thrown may be downward or upward, तो उसमें नहीं लगाना है ये, it's for drop। मेरे शॉर्टकट्स ड्रॉप के लिए ही हो रहे हैं, बी केयरफुल।
लो, हमने यहां से ड्रॉप कर दिया, बॉडी नीचे जा रही है, ओके, टाइम 0। उसके बाद मान लीजिए टी टाइम में कुछ नीचे आ गई, कुछ टी टाइम में बॉडी नीचे आ गई, ओके, फिर अगले टी टाइम में और नीचे आ गई, टाइम हो चुका है 2t, फिर अगले टी टाइम में और नीचे आ गई, टाइम हो चुका है 3t। यस, ऐसे कह रहे हैं हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, पहले 5 मिनट, कुछ भी फिक्स कर लो, कुछ भी टाइम इंटरवल 5 मिनट रख लेते हैं, चलो छोड़ दिया, पहले 5 मिनट में कुछ फॉल, फिर अगले 5 मिनट में कुछ फॉल। आप मानते हो अगले 5 मिनट में ज्यादा होगा फॉल? यहां छोड़ा ना, पहले 5 मिनट में फॉल, बेटा अगले 5 मिनट में फॉल ज्यादा हो जाएगा, ओके, स्पीड बढ़ती जा रही है। सर पहले 5 मिनट में थोड़ा सा आया, अगले 5 मिनट में वो तेज हो चुका है, ज्यादा आया, अगले 5 मिनट में और ज्यादा आया, और ज्यादा आया, एंड सो ऑन। फर्स्ट टी इंटरवल में थोड़ा सा, अगले टी इंटरवल में उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा, फिर एंड सो ऑन। हमें इसकी बात करनी है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हमें ये निकालना है। वेरी इजी। एक बात समझ लो, हमें इन बिटवीन ये निकालना है, फिर ये निकालना है, यहां का मूवमेंट कितना है, फिर यहां का मूवमेंट कितना है, फिर यहां का मूवमेंट कितना है, ये निकालना है। अच्छा, इन बिटवीन, ये इन बिटवीन पोर्शन निकालना है। सर हमें नहीं निकालना आता, हमें इन बिटवीन पोर्शन निकालना नहीं आता। मुझे बीच में, कोई भी मोशन हो, मुझे बीच में पढ़ना नहीं आता, मुझे शुरू से पढ़ना आता है। कोई बंदा पूछ ले ये कितना है, या ये कितना है, या ये कितना है, मैं वो आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि ड्रॉप है ना, यहां से ड्रॉप है, यहां से लेके यहां तक का मतलब हुआ टी टाइम में कितना फॉल, यहां से लेके यहां तक का मतलब हुआ 2t टाइम में कितना फॉल। बेटा मुझे शुरू से पढ़ाई करनी आती है, शुरू से, यहां से, मुझे इन बिटवीन ये पढ़ना नहीं आता। मेरे फंडे ड्रॉप वाले हैं, ड्रॉप शॉर्टकट्स। अच्छा, तो इट्स वेरी सिंपल सर, इसका नाम रख देते हैं हम H1, इसका रख देते हैं H2। वैसे H1 H2 ना रखो, X1 X2 रख लो। X1 ट्रेवल किया, X2 ट्रेवल किया, X3 ट्रेवल किया, एंड सो ऑन। हाँ जी, हमने बॉडी को छोड़ा। व्हाट इज X1? 0 से लेके t टाइम तक कितना फॉल कर गया, X1 आई विल से हाफ जी टी। ड्रॉप केस है, ड्रॉप है, तो t टाइम में कितना फॉल, हाफ जी टी स्क्वायर। ये फर्स्ट का आ गया। फिर अब ये वाला बताना है, X2, ये डिस्टेंस कितना है, ये फर्स्ट टी टाइम में X1, अगले टी टाइम में ज्यादा है, कितना है ये बताना है। ये बताने के लिए इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये है 2t टाइम में फॉल, 2t टाइम में हाफ जी दिस स्क्वायर, 2t टाइम में फॉल, और ये है t टाइम में फॉल, माइनस कर दो,
यस, टॉपिक समझ गए मेरा क्या है? ये देखो, अ बॉडी स्टॉप्ड कंसेक्टिव इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल की रेशियो, मतलब फर्स्ट टी टाइम में उसने x1 किया, अगले टी टाइम में उसने x2 किया, अगले टी टाइम में उसने x3 किया। मुझे इनकी रेशियो निकालनी है। मुझे पता है स्पीड बढ़ रही है, तो पहले टी में कम किया होगा, अगले टी में थोड़ा ज्यादा, अगले टी में और ज्यादा। मुझे इनकी रेशियो निकालनी है। सर ये होती है रेशियो। कैसे आई वो बता रहा हूं। सर पहले टी टाइम में कितना जाएगा? यस आई नो। ये वाले टी टाइम में कितना जाएगा? ये वाले में पता नहीं, मुझे ये पढ़ना नहीं आता, पर ये पता है कि यहां टाइम टी हुआ था, यहां टाइम 2t हो चुका, यहां 3t हो चुका, क्योंकि हर बार टी टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये निकालने के लिए ड्रॉप से शुरू करो। 2t टाइम में कितना गिर गया, t में कितना गिर गया, सब्ट्रैक्ट ये। तो ये आया हमारे पास हाफ जी 4t स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आया ये? हाफ जी टी स्क्वायर बाहर आ गया, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। अच्छा x3 देखते हैं। हाँ जी x3 ये कितना है? ये कितना है? इसके लिए दिस माइनस दिस करने वाला हूं मैं। 3t टाइम में कितना फॉल? आफ्टर 3t टाइम यहां पहुंच जाता है, वैसे आफ्टर 2t टाइम यहां पहुंचता है, मतलब इतना फॉल करता है। सब्ट्रैक्ट करवा दो तो कितना आया ये? हाफ जी ये 9t स्क्वायर माइनस हाफ जी 4t स्क्वायर, कितना आया? हाफ जी टी स्क्वायर के साथ 5। हाफ जी टी स्क्वायर के साथ कॉमन निकाल के 9 माइनस 4 5 लीजिए, रेशियो कर लीजिए। x1 रेशियो x2 रेशियो x3 एंड सो ऑन, ऑड नंबर चलते जाएंगे। रेशियो कर लो, देखो हाफ जी टी स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो रेशियो आई 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 एंड सो ऑड नंबर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से पकड़िएगा। इसका मीनिंग हुआ, मान लो हमने बॉडी को छोड़ दिया, कुछ टी टाइम में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फर्स्ट टी टाइम में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो अगले टी टाइम में वो 30 करने वाला है, अगले टी टाइम में वो 50 करने वाला है, अगले टी टाइम में 70 करने वाला है। बस ये मीनिंग है। फास्ट तो हो ही रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ज्यादा करता जाएगा, तो 10 30 50 70 होएगा। ठीक है सर, डाउट? सर आपकी सारी बातें ठीक है, हमने ये पोर्शन निकालने थे, आपने कहा ये निकाल लो, ये निकालना है तो दिस माइनस दिस लगा दो, सारा समझ भी आ गया सर। ड्रॉप केस। सर आपने बोला हम बीच में पढ़ाई नहीं करेंगे, वाई? बीच में क्या दिक्कत है सर? मैं यहां चलो यहीं पे समझा देता हूं, बाद में रब कर दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बच्चा बोलता सर मैं तो यहां से यहां तक की पढ़ाई कर रहा हूं। मैं क्या करूं? कहता देखो सर टाइम टी गुजरा, जैसे यहां टाइम टी हुआ, ये भी तो टाइम टी है, यहां से यहां तक टी टाइम के लिए फॉल किया है सर, फॉल किया है सर। तो हाफ जी टी स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते सर? बिकॉज यहां इसके पास एक इनिशियल स्पीड है, ड्रॉप किया, ये आ रहा है, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के उसके बाद स्पीड आ गई है,
आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहां स्पीड है, तो ये पढ़ाई करना चाहता है कि सर टी टाइम में फॉल इन बिटवीन पढ़ाई, यहां से छोड़ाओ, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहां आके स्पीड आ गई है, स्पीड, और वो स्पीड तुझे पता ही नहीं कितनी है, वी हैवंट कैलकुलेटेड इट, तो ये यू नहीं पता, तो अगर इसकी पढ़ाई करेगा तो तुझे लगाना पड़ेगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुझे यू पता नहीं, इसलिए परमानेंट पल्ले बांध लो ये बात, कभी भी बीच में पढ़ाई मत करो, कोई मोशन पढ़ रहे हो बीच में मत पढ़ो, क्योंकि ये वाला यू नहीं पता होएगा तुझे, तुझे ये यू पता होता है, तो यहां से नीचे तक की पढ़ाई कर, इन बिटवीन पढ़ना हो परमानेंट मेथड, ये पढ़ना है यहां से यहां तक का माइनस यहां से यहां तक का, ये आ जाएगा, सीधा नहीं क्योंकि यू नहीं पता, ये इनिशियल ये फाइनल मानेगा तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता तुझे, क्लियर, नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, एक फंडा और है इसके जैसा ही, दोनों क्वेश्चन रियल ब्रदर्स की तरह ही है और पेपर में बहुत आते हैं, क्वेश्चंस में हेल्प बहुत करते हैं। कहता अ बॉडी इज ड्रॉप्ड कंसेक्टिव इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन की रेशियो कितनी होती है, टाइम टेकन की रेशियो इज, पहले मीनिंग समझो फिर मैं बताता हूं, यहां से ड्रॉप किया, बॉडी को ड्रॉप किया, जा रही है, ठीक है, ये बराबर बराबर डिस्टेंस x x x बराबर बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन, यहां टाइम लगा मान लो t1, यहां लगा t2, यहां लगा t3, तो टाइम टेकन की रेशियो इज 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2 रेशियो एंड सो, प्रूफ कर रहा हूं, समझ आ जाएगा प्रूफ से, हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है ये, हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, यहां से ड्रॉप किया, सर ये बॉडी नीचे जा रही है, ड्रॉप किया बॉडी नीचे जा रही है, पहला x डिस्टेंस, फिर अगला x, फिर अगला x, ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा टाइम लगा टाइम लगा की रेशियो, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा आगे जाके, शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, ये वाला यहां पे टाइम मान लो 10 सेकंड लगे, एग्जांपल 10 सेकंड लगे, तो अगले x को तो जल्दी ट्रेवल कर लेगा ना, फास्ट हो रहा है, हमने इसको छोड़ दिया, फास्ट 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 हो रहा है, तो पहला x डिस्टेंस ज्यादा टाइम लगेगा, अगले x डिस्टेंस में उसे कम टाइम लगेगा, फास्ट हो गया, अगले x डिस्टेंस में और कम लगेगा, तो टाइम कम होता जाएगा, रेशियो निकालनी है, वेरी इजी, पहला टाइम, आप खुद समझदार हो, आप मुझे बोलोगे सर ये तो ड्रॉप केस है, ड्रॉप केस है सर, शॉर्टकट लगा दो, ड्रॉप, तो x ट्रेवल करने में पहला x ट्रेवल, x कहना x कह लो, h कह लेते हैं, लो सर पहला h ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इतना लगेगा, इसको छोड़ा, पहला h फॉल करने में कितना वक्त लगा, इतना लगा, हमने इसको छोड़ दिया, h फॉल का टाइम, ओके सर अगले h का टाइम,
नहीं निकालेंगे ना, इन बिटवीन नहीं निकालेंगे ना, सिखाया था। हम पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ड्रॉप से आपको करना आता है। इन बिटवीन फॉल का टाइम नहीं आता, ड्रॉप से फॉल का टाइम आता है। तो मैं इसका टाइम माइनस इसका टाइम करूंगा, ये मैं वैसे ही बना रहा हूं दिखाने के लिए आपको। सर ये टाइम बताना है, ये वाला एच ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, पता नहीं, तो हम पहले 2h फॉल का टाइम निकालेंगे। 2h यहां से यहां तक 2h फॉल का टाइम, उसमें से h फॉल का टाइम सब्ट्रैक्ट, यहां ड्रॉप किया। सर 2h गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2h/g√। अच्छा वैसे h फॉल में कितना टाइम लगता होता है, ये माइनस कर दो। थर्ड टाइम देख, ये वाला टाइम कितना है, पता नहीं सर, ये नहीं मुझे करना आता, मुझे तो ड्रॉप से लेकर यहां तक का टाइम आता है, ड्रॉप से लेकर यहां तक का टाइम आता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये वाला टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ड्रॉप से यहां तक का टाइम मींस 3h फॉल का टाइम, उसमें से हटा देंगे 2h फॉल का टाइम, तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे दैट्स द वे, हो जाएगा, खत्म। और अगर आप ध्यान से देखो, सर समझ आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन बिटवीन स्टडी मत किया करो, बिकॉज यू नहीं पता। इन बिटवीन के लिए आपको यू नहीं पता लगेगा, ये साइड पे नोट कर लेना कहीं। मेरे लेक्चर में मैंने जहां जहां हिंदी में लिखवाया है, दे आर द की पॉइंट्स, दे आर द रूट्स ऑफ टॉपिक, तो उन पे ज्यादा एम्फेसाइज करना, डीपली पूरे अच्छे अपने बेस्ट ब्रेन के साथ उसे समझना, ठीक। इन भी ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं बताया जा रहा यार, अभी मैं वर्टिकल पढ़ा रहा हूं, 1-2 लेक्चर वर्टिकल चलेगा, फिर हॉरिजॉन्टल भी चलना है, ये वहां भी काम आएंगी बातें कि इन बिटवीन मत पढ़ो, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, यहां क्या आया, 2h/g√, कॉमन आउट, 2h/g अंडर द रूट, कॉमन आउट, यहां √2 बच गया, 2h/g रूट आउट, 1 ही बच गया सिर्फ। यहां पे 2h/g रूट कॉमन आउट, 2h/g रूट आउट, तो 3 का रूट बचा, 2h/g रूट आउट, √2 बचा। रेशो देख लो, 2h/g रूट, 2h/g रूट, 2h/g रूट, ओके, ये बचा 1 रेशो दिस, हो जाएगा। आंसर क्या आया, 1 रेशो दिस एंड ओके सर, समझ आ गया अच्छे से। चलो, आई होप आपको आज के लेक्चर में सारा कुछ समझ आया और बहुत सारा मजा आया, कॉन्सेप्ट्स बने हैं आपके। बिलीव मी, ये मजा मैं हर क्लास में कह रहा हूं, जब शुरू हुआ था तो बच्चे कहते थे सर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा आगे जाके देखना और मजा है, शायद आज लग रहा हो अरे यार आज तो कमाल होगी सर, बड़ा मजा आया, आगे और ज्यादा मजा है, ठीक। एंड क्लास से तो मजा मिलना ही है, क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में है बुकलेट में, जब सॉल्व करोगे कैसे कैसे मेंटल लेवल बढ़ेगा, उसका मजा ही अलग है। पेपर ऐसे क्रैक होते हैं। सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं,
लेक्चर को बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना है। अलग रूम में बैठिए, हेडफोन लगाइए, क्लासरूम वाली फील करके फिर पढ़ना है। वैसी वीडियो की तरह नहीं देखना। अगर सही में समझना है चीजों को और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई एम गिविंग माई बेस्ट लेक्चर्स टू यू। आफ्टर दैट बुकलेट आपके पास है। होमवर्क अभी आपको इसके बेसिस पे होमवर्क अभी नहीं दिया जा सकता, सॉल्व नहीं होगा आपसे। एक लेक्चर या 2 लेक्चर मुझे और लगेंगे आपका मेंटल लेवल और डेवलप करने में, एक ही लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, फिर रूटीन में आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलने शुरू होंगे, ठीक है। अच्छे से आज का होमवर्क सिर्फ इतना है। मेरे 6th लेक्चर है ये। सारे लेक्चर सब बच्चों ने लगाए होने चाहिए। कुछ भी पेंडिंग है पूरा कर लीजिए, लेक्चर्स के साथ रेडी हो जाइए, क्लास नोट्स अच्छे से रिटेन कर लीजिए। बस फिर अगली क्लास में और अप्लाई करेंगे और मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।